नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर एक प्रेरणात्मक प्रसंग पर चर्चा करेंगे और यह प्रेरणात्मक प्रसंग दैनिक भास्कर के उज्जैन संस्करण में 16 मार्च 2025 को सेल्फ हेल्प किताबों से कॉलम में प्रकाशित है और इसका मुख्य शीर्षक है, अच्छाई का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। सामान्यतः हम ये बात मानते हैं कि अच्छाई सदैव सकारात्मकता लेकर आती है, उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। और इसी बात को सेल्फ हेल्प किताबों से ये कॉलम पुष्ट करता है और इसके संबंध में अपनी बात को पुष्ट करने के लिए दैनिक भास्कर के इस संस्करण में 4 किताबों का उल्लेख है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले नोइंग लाइफ पुस्तक के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि प्रोत्साहन आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। यह इस पुस्तक का मुख्य सार उल्लेखित है। सब मानते हैं हम कि सफलता से अधिक इस बात का महत्व है कि हमने सफलता के लिए प्रयास किया, तो प्रयास की सदैव सराहना की जाना चाहिए और प्रयास के परिणाम सदैव अच्छे ही आते हैं। यदि नहीं आए तो इसका तात्पर्य केवल इतना है कि हमें पुनः प्रयास करने की आवश्यकता है और वो जो प्रोत्साहन हमें मिलता है आगे बढ़ने के लिए, उस प्रोत्साहन से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। जब भी आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वह प्रेरित होता है अपने कार्य को पुनः पूरी शक्ति से करने के लिए, और इसलिए यह प्रोत्साहन या सकारात्मक बातें उस व्यक्ति के समक्ष ही की जाना चाहिए जिसको आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं कि आपने सफलता का प्रयास किया, उसके लिए आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और उसके ये प्रयास की सराहना सदैव की जानी चाहिए, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। काम कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि जब हम छोटा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो उसी से हम प्रेरित होते हैं अगले और दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। इसकी चिंता ना करें कि आप बात को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। वैसे बात को प्रशंसा में जब भी हम कहें तो वह समालोचनात्मक होनी चाहिए, उसमें अच्छाइयाँ और कुछ सुझाव अगर आपके हैं तो वो समालोचना में वो सुझाव भी दिए जाना आवश्यक है और इससे उस व्यक्ति को प्रेरणा मिले, इस प्रकार के शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। और वे सार में कहते हैं कि प्यार और अच्छाई का सदैव अच्छा प्रभाव होता है, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। दूसरी पुस्तक का उल्लेख है, ऑलवेज डू योर बेस्ट। हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें और सर्वश्रेष्ठ में इस बात की कभी गुंजाइश नहीं होती कि जरा सा कम, कभी भी कम नहीं। हम जो भी कार्य करें उसको पूरी क्षमता, पूरी दक्षता, पूरे समर्पण के साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा वह सर्वश्रेष्ठ, हमारा वह पूर्व प्रयास, हमारा वह पूर्ण प्रयास भी वैसा नहीं होता जैसा हम करना चाहते थे, क्योंकि जीवन लगातार बदलता है और इस बदलते हुए जीवन में कभी हमारा सर्वश्रेष्ठ बहुत उच्च स्तर का हो सकता है और कभी वह उतना अच्छा ना हो। संतोष क्या है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया था। जब हम सुबह तरोताजा होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, तो हो सकता है हमारा जो कार्य है वो बहुत बेहतर हो, सर्वश्रेष्ठ स्तर का हो। और जब हम थकान में हो, बीमारी में हो, तो हमारे संपूर्ण प्रयास के बाद भी हम उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए और खुशी, गुस्सा, ईर्ष्या, तनाव, इन सब का हमारे प्रयास पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम प्रयास पूरे समर्पण से कर रहे हैं तब भी
प्रेम, स्नेह, त्याग, गुस्सा उसको प्रभावित करेगा। उन सब प्रभाव के बाद भी, उन विपरीत और अच्छी परिस्थितियों के बाद भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, परिवार, समाज, व्यापार, नौकरी, राष्ट्र, अगर आप करते हैं तो यह स्वयं को संतुष्टि देता है, और इस संतुष्टि से हम जब खुश होते हैं तो वह लोग जो हमें देख रहे हैं वह भी प्रेरित होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके सर्वश्रेष्ठ किए जा रहे प्रयास को कुछ लोग नकारने का भी प्रयास करें। उनसे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। यह उनका अपना दृष्टिकोण है, उनके अपने परिवार, उनके अपने जीवन, उनके अपने समाज, राष्ट्र के प्रति। बिगिनर्स माइंड में उल्लेखित है, समझ पर आधारित चुनाव करें, डर पर नहीं। हमें जीवन में सदैव हमारा जो चुनाव है वो हमारे डर पर कभी नहीं होना चाहिए, परिस्थितियों से भयभीत होकर कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि वह चुनाव सदैव हमारी योग्यता और हमारी समझ पर आधारित होना चाहिए। जिंदगी में कितना ज्ञान, जानकारी और रणनीतियां हमारे लिए उपयोगी हैं। जीवन में दुख, दर्द, भय और अस्वीकृति का अनुभव सबको होता है, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि तकलीफ और विनाश के पीछे के कारण क्या है, हमने उनको खोज लिया, तब हम विवेकपूर्ण निर्णय लेना, समझ पर आधारित निर्णय लेना सीख जाते हैं। और ऐसे फैसले जो समझ पर आधारित होते हैं, वे फैसले हमारी जिंदगी में शांति और संतुलन बनाते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब हम शांत हैं, जब हम संतुलित हैं, तो हम अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह भी कर रहे हैं, और हमको इस बात का संतोष है कि हमारे किए गए कार्यों का अच्छा परिणाम सबको मिलने वाला है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जब भय नहीं, जिंदगी में केवल प्रेम हो, तब क्या होगा? यदि हम बिना डर के जीते हैं, प्रेम से जीते हैं, तो नकारात्मक भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं बचती। और जब यह नकारात्मक भावनाएं अनुपस्थित होती हैं तो स्वाभाविक रूप से हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और जब हम अच्छा महसूस करेंगे तो हम स्वयं प्रसन्न हैं, हम स्वयं अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो हमें आसपास की हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न और अच्छा लगता है। और जब हमें आसपास का सब कुछ अच्छा लगने लगता है तो स्वाभाविक है कि हमें आंतरिक खुशी मिलती है, हमें बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। और फिर वह खुशी और प्रसन्नता हमें सब चीजों से प्रेम करना सिखाती है, और सबसे पहले अपने से प्रेम करना सिखाती है। और जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तब ही हम दूसरे को प्रेम दे सकते हैं। आपका अपने आप से प्रेम करना बहुत आवश्यक है, और यदि आप अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं, शांति और प्रेम से जीते हैं, तो फिर जिंदगी में भय के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल और केवल प्रेम ही प्रेम है, और यह प्रेम हमें जीवन में हम चाहे जिस काम में हाथ लगाएं, उस काम में हमें सफलता देता है, संतोष देता है। और यदि कभी कभी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो भी हमें शांति मिलती है। हम भयभीत नहीं होते कि हमने पूरा सार्थक प्रयास किया था। आज का यह है प्रेरणात्मक प्रसंग जो दैनिक भास्कर के सेल्फ हेल्प किताबों से कॉलम में लिया गया है, प्रेरणादायक है। मुझे लगता है कि यह आज का वीडियो हम सब के लिए उपयोगी होगा। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर प्रेरणात्मक प्रसंगों के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और शैक्षणिक महत्व के वीडियो और समाजशास्त्र विषय के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।